गुड मॉर्निंग। अभी हमने पढ़ा था संकरण क्या होता है। संकरण में क्या होता है, संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या बताया था कि किसी परमाणु की संयोजकता उसके संयोजी कोश में उपस्थित अर्धपूरित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन ये सही नहीं पाया गया क्योंकि कार्बन है, इसके संयोजी कोश में तो 2 ही अर्धपूरित कक्षक है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक नई अवधारणा दी गई जिसको हम क्या कहते हैं, संकरण। संकरण में क्या होता है कि जब परमाणु में बंध बनते हैं तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर के जो निम्नतम पेयर्ड जो युग्मित कक्षक है उनमें से उत्तेजित होकर के खाली कक्षकों में चले जाते हैं। और ये सारे कक्षक क्या करते हैं, आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा और आकृति के नए कक्षक बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण। अब संकरण कितने प्रकार का होता है? संकरण जो कक्षक आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरण करते हैं, उसके आधार पर हमने कौन कितने तरीके से में बांट रखा है। एक तो कौन सा होता है, sp3 संकरण। कौन सा है, sp3 संकरण। इस प्रकार के संकरण में क्या होता है, इसमें एक s कक्षक व 3 p कक्षक आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके चार नए sp3 कक्षक बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकृति कैसी होती है, समान होती है। एक s कक्षक और 3 p कक्षक, px py और pz। ये चारों कक्षक आपस में मिलकर के ऊर्जा और आकृति में समान नए कक्षक बना लेते हैं। कितने, 4। तो उस संकरण को हम क्या कहेंगे, sp3 संकरण। और उसकी आकृति कैसे होगी, इस तरीके से टेट्राहेड्रल। चतुष्फलक की आकृति के 4 नए कक्षक बना लेते हैं। तो इस संकरण को हम क्या कहेंगे, sp3 संकरण। जैसे इसका उदाहरण, जैसे CH4 ही लिया था हमने, CH4। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, s में 2, p में 2। ये तो ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन है 2s से किसमें चला जाएगा, एक 2p।
अब ये चारों कक्षक आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 4 नए कक्षक बना लेते हैं जिनको हम क्या कहेंगे 4 sp3 संकरित कक्षक। क्या बन जाते हैं? जिसके अंदर क्या होंगे एक एक में 4 संकरित कक्षक जिनकी ऊर्जा जिनकी आकृति कैसी होगी, लगभग सबकी समान होगी। अब ये संकरित कक्षक अर्धपूरित संकरित कक्षक एक हाइड्रोजन से अतिव्यापन करेगा, दूसरा इससे करेगा, तीसरा इससे करेगा और चौथा हाइड्रोजन इससे अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करके क्या बना इस तरीके से CH4 क्या बन जाएगा CH4। तो इस तरीके के अतिव्यापन को क्या कहेंगे? क्या इस अतिव्यापन क्या कहेंगे? ये सिग्मा बन सिग्मा सिग्मा एक तो S कक्षक और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए ये जो अतिव्यापन होगा हमारा, ये जो संकरण होगा कैसा होगा sp3 संकरण। कैसा होगा ये sp3 संकरण। अब एक होता है दूसरा है sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होगा? इसमें एक S कक्षक और 2 P कक्षक, P की जगह 2 P कक्षक मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर 3 नए sp2 कक्षक बनाते हैं। तो उस संकरण को हम क्या कहते हैं? sp2 संकरण। इसमें एक तो S कक्षक और 2 P कक्षक, px और py कक्षक ये मिलकर के आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर 3 नए sp3 कक्षक बनाते हैं और जिनकी आकृति कैसी होती है? ट्राइगोनल त्रिकोण। कैसी आकृति होगी इनकी? ट्राइगोनल त्रिकोण। किस आकृति के बनाएंगे? ट्राइगोनल आकृति के 3 नए कक्षक बन जाते हैं। तो इस संकरण को हम क्या कहेंगे? sp2 संकरण। उदाहरण जैसे इसका BF3 बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। बोरॉन परमाणु क्रमांक कितना है? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। तो संयोजी कोष में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और p में कितना है? 2p में 1। तो संयोजी कोष का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2s में कितने हैं? 2 और p में कितने? 1 2p। ये तो ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, किस में चला जाएगा? इस वैकेंट में। तो ये एक S और 2 P
कक्षक आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 3 नए क्या बना लेते हैं, sp2 संकृत कक्षक। 3 नए क्या बन गई है, sp2 संकृत कक्षक। अब ये sp2 संकृत कक्षक है, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन में संयोजी कोष्ठक जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है p कक्षक में उससे अतिव्यापन करेंगे, एक सिग्मा बंध बन जाएगा। दूसरा फ्लोरीन इससे अतिव्यापन करेगा, ये सिग्मा बंध बन गया। तीसरा यहाँ अतिव्यापन करेगा, ये सिग्मा बंध। तो इस संकरण में कितने भाग ले रहे हैं, एक s और 2 p कक्षक। तो इस अतिव्यापन को हम क्या कहेंगे, इस संकरण को हम क्या कहेंगे, sp2 संकरण। तीसरा संकरण है sp, तीसरा कौन सा है, sp संकरण। इसमें एक s और एक p कक्षक आपस में मिलकर कितने परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s और एक p, 2 परमाणु कक्षक है। तो संकृत कक्षक में कितने बनेंगे, 2, मिलकर के 2 नए sp संकृत कक्षक बना लेते हैं। तो इस तरीके के संकरण को हम क्या कहते हैं, sp संकरण। इसमें एक s और एक p। ये कक्षक आपस में मिलकर के 2 नए संकृत कक्षक बना लेते हैं और जिनकी आकृति कैसी होगी, लीनियर रेखीय। ठीक है, इस तरीके की रेखीय आकृति बना लेते हैं। तो इस संकरण को हम क्या कहेंगे, sp संकरण। जैसे बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो 1s2 2s2 और p क्या होता है, इसमें वैकेंट होता है। तो संयोजी कोष में s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और p क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में वैकेंट, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, इसमें। ये क्या है, 2s, ये 2p। तो ये s और p कक्षक आपस में मिलकर के, एक s और एक p कक्षक आपस में मिलकर के 2 नए sp कक्षक संकृत sp संकृत कक्षक बना लेते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकृति क्या होगी, समान। अब इसमें एक फ्लोरीन है, इससे अतिव्यापन करेगा, दूसरा फ्लोरीन है संयोजी उसके F कक्षक इससे अतिव्यापन करेगा और क्या बना लेगा, BF2। तो इसमें केंद्रीय परमाणु उसके कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, S और एक P। तो इस संकरण को हम क्या कहेंगे, sp संकरण।
इसके अलावा sp3d, जिसमें एक s, 3 p और एक d कक्षक आपस में मिलकर के कितने हो गए? 5। वह एक d कक्षक मिलकर 5 नए sp3d कक्षक बनाते हैं, तो उस संकरण को हम क्या कहते हैं? sp3d संकरण, जैसे PCl5 में होता है। ऐसे एक होता है sp3d2, एक s, 3 p और 2 d कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर 6 नए sp3d2 कक्षक बनाते हैं, तो इस तरीके के संकरण को हम क्या कहेंगे? sp3d2 संकरण। जैसे SF6 में होता है, एक होता है sp3d3, जिसमें एक s, 3 p और 3 d कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर नए कक्षक बनाते हैं 7। तो उस संकरण को हम क्या कहते हैं? sp3d3 संकरण, जैसे IF7 में। तो ये थे संकरण के प्रकार। थैंक यू।